वेलकम राउत इंस्टीट्यूट। आज मैं सिखाने वाले हूँ आपका जगन्नाथ सर। आज का टॉपिक क्या है ना, लाइट बिल। एक्सेल शीट में कैसे लाइट बिल बनाते, यानी एक्चुअली लाइट बिल अमाउंट के साथ टैक्स भी निकालना, यानी टैक्स कितना अमाउंट आएगा और आपका बिल अमाउंट क्या है और नेट बिल अमाउंट क्या है। और मैं एक चीज़ एक्स्ट्रा सिखाऊंगा आपको, जो अमाउंट के साथ टैक्स कैसे ऐड करके हमारा एक ही सेल में आएगा। चलो मैं एक एक करके सिखाता हूँ। ओके, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करो एंड चैनल को लाइक कर दो अभी। ओके, वीडियो को लाइक करो और अभी आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो देखते हैं। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास मीटर नंबर है, नेम है और करेंट यूनिट है और बैक यूनिट है। ओके, अब मुझे टोटल यूनिट कितना मुझे फाइंड करना और पर यूनिट का रेट क्या है ना, मेरा 12 है। ओके, और बिल अमाउंट, टैक्स और नेट बिल अमाउंट निकालना है। उसके लिए मेरे को क्या करना, करंट यूनिट मैंने ऐसे लिख दिया, कुछ भी नंबर। ओके, जितना भी रहेगा उतना लिखना। मैंने तो मैन्युअली ऐसे लिखा हूँ, 800 500 ऐसे लिखा हूँ। आप लिख सकते हो आपका जितना यूनिट रहेगा। करंट यूनिट लिखना और बैक यूनिट प्रीवियस मंथ का यूनिट लिखना। और टोटल यूनिट के लिए मैं क्या करूँगा ना, टोटल यानी जितना 4 साल को मैंने सिलेक्ट किया और इक्वल लगाऊंगा और करंट यूनिट से माइनस करूंगा बैक यूनिट, क्योंकि करंट यूनिट यानी मेरा इस मंथ का, यानी जिस मंथ में हूँ ऑलरेडी उसी मंथ का मेरा यूनिट है, और बैक यूनिट यानी मेरा प्रीवियस मंथ का। तो इसके लिए क्या करना, कोई भी फॉर्मूला आपको यूज़ करना है तो पहले आपको इक्वल फॉर्मूला लगाना है। तो इक्वल लगाना है, उसके बाद मेरा करंट यूनिट माइनस मेरा बैक यूनिट, कंट्रोल एंटर करो, आपको एक साथ मिल जाएगा टोटल यूनिट। ओके, अब पर यूनिट मेरा 12, तो ये मैं क्या करूंगा ना, थर्ड सेल यानी सेकंड टू फोर्थ सेल तक मैंने सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद इक्वल लगा के प्रीवियस सेल को यानी 12 सेल को सिलेक्ट करके कंट्रोल एंटर प्रेस करूंगा, तो मेरा ऑटो फिल हो जाएगा 12। ओके, अब मुझे बिल अमाउंट के लिए सेम फॉर्मूला लगाना है। टोटल सेल को सिलेक्ट करना है और लगाना है इक्वल, उसके बाद आपका टोटल यूनिट मल्टीप्लाई 12 यानी पर यूनिट के साथ। ओके, अब मल्टीप्लाई 12 लिखो, देन आपको यहाँ पे कंट्रोल ऐसे एंटर करना है। कंट्रोल एंटर करो, आपका बिल अमाउंट आ जाएगा। आपका टैक्स कितना, मैं टैक्स लेता हूँ 16%। ओके, अब 16% निकालना है तो उसके लिए वही फॉर्मूला अप्लाई करो, यानी पहले सेल सिलेक्ट करो, देन इक्वल लगाओ, बिल अमाउंट मल्टीप्लाई आपका कितना परसेंट, मुझे 16% चाहिए तो मैंने 16% लिखा, देन कंट्रोल एंटर करके उसको आ जाएगा मेरे पास। अभी नेट बिल के लिए सेम चीज फॉर्मूला अप्लाई करूंगा क्या ना, इक्वल, पहले सेल सिलेक्ट करूंगा, सेल सिलेक्ट करने के बाद मेरे को क्या करना है ना, इक्वल फॉर्मूला लगाना है। तो बिल अमाउंट प्लस आपका टैक्स लगो, देन करो कंट्रोल एंटर, आपका आ जाएगा एक साथ नेट बिल अमाउंट। अब मैं आप सबको करके दिखाऊंगा कि मेरे पास जो सेल है टैक्स और नेट बिल अमाउंट दोनों कलम नहीं आएगा, मेरे पास अमाउंट प्लस टैक्स एक ही सेल में मैं कर सकता हूँ। तो उसका फॉर्मूला क्या है तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। चलो इसको मैंने पहले साइज उसका ऑटो फिट करता हूँ, ऑटो फिट करने के बाद उसका मैं साइड में निकाल के दिखाऊंगा कि कैसे निकालते। चलो फॉर्मूला क्या ना, इक्वल लगाना, इक्वल लगाने के बाद आपको टोटल यानी आपका जो फर्स्ट है ए पर्सन का नेम ऑफ पर्सन ए का मुझे फाइंड करना। ओके, और रेस्ट ऑफ आपको फाइंड करके दिखाना होगा मेरे को। ओके, चलो मैं करके दिखाता हूँ। इक्वल फर्स्ट ऑफ यानी टोटल यूनिट की मैंने सिलेक्ट किया। ओके, अब टोटल यूनिट के बाद यानी बिल अमाउंट। ओके, इक्वल बिल अमाउंट सिलेक्ट करो, देन मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट ओपन करके 1 लिखो, प्लस लगाओ, फिर आपका कितना परसेंट है 16% है तो 16% यहाँ पे लिखो, देन आपको करना है ब्रैकेट क्लोज, देन करना है एंटर, आपका आ जाएगा टैक्स प्लस बिल अमाउंट। आप देख सकते हो मेरा अमाउंट ऑफ टैक्स जितना है और वहाँ पे फर्स्ट अमाउंट आपने जो नेट बिल अमाउंट निकाला उतना, यानी यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपको टैक्स और नेट बिल का कॉलम में 2 कॉलम नहीं चाहिए। बिल अमाउंट निकालो, नेक्स्ट उसके बाद जो सेल बनेगा कॉलम बनेगा तो उसका कॉलम क्या है ना, अमाउंट विथ टैक्स। ओके, ऐसे ही शॉर्टकट ट्रिक्स के लिए राउत इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लो और उसका बेल आइकन को क्लिक कर लो और आपका दोस्त लोग को शेयर कर दो यह वीडियो, ताकि उन लोग के पास पहुंच जाएगा। और आपको अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।